हाय बेडो लोग, फिर से मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ रहा था, कौन क्या कमेंट करता है। तो ठीक है, थैंक यू, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं सोच रहा था आज एक प्रोग्राम बनाऊं एरेज में सॉर्ट का। ठीक है, तो मुझे ये एक वेबसाइट मिली, अच्छी खासी लग रही है, जिसमें एड्स भी हैं। पता नहीं कैसे एड ब्लॉकर काम नहीं कर पा रहा, शायद इन बिल्ट है। सॉरी। तो फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को ये सिखा देता हूँ, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ये 3 सॉर्ट होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो तीनों को फोर लूप, डबल फोर लूप, 4 के अंदर 4 नेस्टेड फोर लूप यूज़ करके कैसे उसे हम दिखाएं, ये चीज़ें थी। फिर ये 3 तो देखो, प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हो तो तुम्हें आनी ही चाहिए, इसके लिए कोई तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है। ये बेसिक्स हैं जो तुम्हारे क्लियर करेंगे। फिर इसके अलावा और सॉर्ट भी होते हैं, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, इस वेबसाइट को मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, कभी कॉपीराइट का केस कर दे मेरे पे। देख लेना। नेक्स्ट, फिर मुझे याद आया कि डायरेक्टली अरेज में तो एक डायरेक्ट ऑपरेशन होता है। सॉर्ट का मतलब होता है एक एरे को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वैल्यू बाय वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 13, 17 ये सारे आप देख सकते हैं रैंडमली अरेंज्ड नंबर हैं, और आपने आउटपुट करवा दिया, आउटपुट में सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से मुझे याद आया, फिर मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इनकी ज़रूरत ही क्या है अगर एरे के अंदर एक अपने आप ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड मेथड है। तो आपने एरे ली, एरे के आगे ये लिख दिया और इसके आगे बस एरे हो गई अपने आप। तो इसलिए वाला टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप कभी खुद का प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो कोशिश कीजिए वहाँ पे ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यूज़ ना करें, डायरेक्टली इसने जो बताया है वही वाला यूज़ कीजिए। ओके, तो अब अपन क्या करें, अपन ने सोचा फिर क्यों ना मैट्रिक्स कर लें। ठीक है, तो चलो एरेज की हेल्प से कैसे मैट्रिक्स करेंगे, ये वाली चीज़ है। कभी भी एरे के एलिमेंट सॉर्ट करने हो, अपना प्रोग्राम मत लिखो, ऑटोमेटिकली रेडीमेड है जो कि काफ़ी फास्ट चलेगा तुम्हारे वाले से, तो कन्फर्मली तो वही वाला यूज़ कीजिए। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एरेज में मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आई होप आप सबको पता ही होगा क्या होती है, तुम सब इंजीनियर्स ही हो, कोई मेडिकल का स्टूडेंट तो यहाँ होगा नहीं, या फिर प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे होंगे आप। तो मैट्रिक्स होती है जैसे कि आप रोज एंड कॉलम्स में रेक्टेंगल अरेंज करते हैं। इट इज़ नथिंग बट रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी रोज होंगी और काफ़ी सारे कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आपको पता है ये इन्हें हम रोज बोलते हैं, जो ऐसे आगे हॉरिजॉन्टल तक फैली हुई होती हैं। और ये वाली जो हो गई, दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास हो गई कॉलम्स। हम बेसिकली क्या करते हैं, रोज को आई से और कॉलम्स को जे से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोज वाले पार्ट आई से और कॉलम वाले जे से, इस सेंस में। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस की ज़रूरत पड़ती है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, तो उसके लिए आपको एक अलग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी होगी, जिसका मतलब है मैटलैब। इसका मतलब है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिर्फ मैट्रिसेस, मैथ्स के ऑपरेशन, इनके साथ डील करती हैं। तो हर फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं। जावा मैं सबसे ज़्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी एक तो फ्लेक्सिबल है, और ऊपर से अगर मुझे कभी एंड्रॉयड में ऐप्स बनानी पड़ गई तो जावा और एंड्रॉयड सेम लैंग्वेज में काम करती हैं, इसलिए मुझे जावा पसंद है। अदरवाइज़ तो मैं पाइथन में भी काम कर चुका हूँ, और हो सकता है आने वाले टाइम में पाइथन भी आए, डस लेगा बच के। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है 3x2 की, या 2x3 लेना है, सोच लीजिए, आपकी चॉइस है। 3x2 या 2x3, कोई बात नहीं। चलो मैंने इस मैट्रिक्स को ले लिया 2x3, ये वाला। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज 2 हैं और एलिमेंट्स यहाँ पे कॉलम्स कितनी है, 3 हैं। तो 2x3 ये हमारे पास एक एरे होगी। तो खचैक 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 खचैक, ये मैंने डिफाइन कर दिया ऐसे एलिमेंट्स को। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ आई की वैल्यू होगी 0, यहाँ आई की वैल्यू होगी 1, जे की वैल्यू यहाँ 0, जे की वैल्यू यहाँ 1,
जे की वैल्यू यहाँ 2 ऐसे हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे के अंदर एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। तो चलो एलिमेंट्स डालते हैं। मैंने पहला एलिमेंट ले लिया 32, दूसरा ले लिया 6, फिर 5 हो गया, फिर 9, फिर 15 और यहाँ पे मैंने ले लिया 20। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए इस सेंस में। तो बताइए, ये मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पिक कर सकता हूँ। अगर आपको x, y कोऑर्डिनेट प्लेन वगैरह आते हैं, कार्टेशियन प्लेन में कैसे असाइन करते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 15 की लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 1, 1। 5 की लोकेशन क्या है, 5 की लोकेशन है कितनी, 0, 2। इस सेंस में आप किसी की भी लोकेशन पिक कर सकते हैं। अभी तक जो आपने एरे देखी हैं, ठीक है, वो सारी एरे वन डायमेंशनल थी। वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, दैट मीन्स एरे के अंदर आप जब भी नंबर ऐड करते थे, एक ही आपके पास रो होती थी जिसमें आप मल्टीपल कॉलम्स ऐड करते रहते थे लगातार। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम रोज और कॉलम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो इट इज़ एक तरह से एरे ऑफ एरे। या फिर अगर एक से ज़्यादा आपके पास रोज हैं तो वो हो गई 2 डायमेंशनल एरे। रोज और कॉलम मल्टीपल हैं, यानी काफ़ी सारे रोज, रो के रोज और कॉलम के कॉलम्स, तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे में चला जाएगा। एक तरह से 3D फिगर, मल्टी डायमेंशनल। तो अभी भी ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। रो हो गया, कॉलम हो गया, फिर इसके अलावा हाइट आ जाएगी और डायमेंशंस आ जाएंगे, ऐसे आप ऐड करते चल सकते हैं। तो मुझे यहाँ क्या करना है, एक नई एरे डिफाइन करनी है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हों। तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा आई, दूसरे वाला पार्ट हो जाएगा जे। मैं ऐसे डिफाइन करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा कोड, ये रहा। ओके, पिछले केस में मैंने ये कोड सेव नहीं किया तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है। कंट्रोल ऑल्ट एस, यही होता है ना, सेव एस। ओके, शाबाश। इस फाइल का नाम रखते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डॉट जावा। और मत हद है, इसने कोई कंफर्मेशन नहीं लिखी, आप डॉट जावा में लिख रहे हैं। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर दूँ। इंट, ओके, इंट का कलर बदल गया, ठीक है, ये जावा में ही फाइल है। मुझे लगा कभी इसने मैट्रिक्स डॉट जावा डॉट टी फाइल बना दी हो। मुझे डॉट जावा फाइल चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं क्लास, और फिर क्लास का नाम क्या रखें बताइए, मैट्रिक्स ही रख देते हैं, और कुछ चॉइस ही नहीं है अपने पास। चॉइस तो बहुत है लेकिन उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते। फिर पब्लिक, पब्लिक की स्पेलिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये सच में बड़ा दिमाग ख़राब काम है। और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स, तो स्ट्रिंग, अब आप मैट्रिसेस समझ ही गए हैं तो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक मैट्रिक्स लेनी है, तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ इंट। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ही लिख दो, एरे लिख दो, आपकी चॉइस है जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहो। इन द एंड आपको ही वेरिएबल्स के नाम याद रखने हैं। तो प्लीज़ नाम ऐसा लेना वेरिएबल का जो याद आ जाए, वरना सोचोगे उस वेरिएबल का नाम क्या है। तो इंट, मैं इसे मैट्रिक्स का मैट ही बोल देता हूँ, और मैं इसे दे रहा हूँ 2 रो और 3 कॉलम दे देता हूँ। ये मैंने इसे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। क्या हमारा प्रोग्राम चलेगा? नहीं, मैंने डिफाइन ही गलत किया है। तो इंट मैट्रिक्स ऐसे इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे साइज देना है 2x3 का। चलो इतना प्रोग्राम लिखा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इसे सही डिफाइन किया है या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो प्रॉब्लम आएगी। तो कहाँ पे हैं हम? यहाँ हैं CLS जावा मैट्रिक्स डॉट जावा। ओके, आई शुड हैव रिटन जावा सी। कोई एरर नहीं आई, और आप देख सकते हैं हमारा कोड कंपाइल हो भी गया। जावा मैट्रिक्स डॉट क्लास नहीं, और इसी स्टेटमेंट को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो कोई कंपाइलेशन या रन टाइम एरर नहीं आई, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, अब चलो
मैं यूज़र से कहता हूँ कि भाई वैल्यूज़ इनपुट कर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, एंटर वैल्यूज़ मैट्रिक्स, सॉरी मैं शायद थोड़ा नींदों में हूँ, तो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ प्रिंट कीजिए। अब आपको यहाँ फोर लूप लगाना पड़ेगा। क्या एक फोर लूप से बात बन जाएगी? बोलिए, एक से बात नहीं बनेगी। मैट्रिसेस में मल्टीपल फोर लूप्स आते हैं, जितने डायमेंशन होंगे मैट्रिक्स के उतने ज़्यादा फोर लूप आएंगे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, एक मिनट कहीं मैंने पीछे गड़बड़ तो नहीं की कोई? ओके नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसे ब्रेसेस में बंद कीजिए, फिर से एक फोर लूप लगाइए। तो अंदर वाले को हम जे लेते हैं, जे की वैल्यू कॉलम की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, और हमने यहाँ कर दिया जे प्लस प्लस। फिर से ब्रेसेस लगाइए। अब मुझे वैल्यूज इंपोर्ट करवानी है, तो इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटीज यूटिल्स डॉट स्टार यानी एवरीथिंग और सेमी कॉलन, बस। अब वापस आइए, स्कैनर भी डिफाइन करना था। आखिरकार हम कुछ कुछ करते हैं। मैट्रिक्स का नाम था मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स को कह देते हैं आई कॉमा जे ऐसे, इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एंड। हाँ भाई, वैल्यूज ले ली। अब चलो चेक करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। मतलब आपको पता नहीं चलेगा अगर काम कर भी गया तो, लेकिन फिर भी इंपोर्ट क्या गलती कर दी मैंने इंपोर्ट में? ओह सॉरी, यूटिलिटीज यूटिल्स कर दिया, यूटिल था CLS। स्कैनर की स्पेलिंग गलत कर दी, देख सकते हैं आप। थैंक यू कंपाइलर भाई साहब, कभी मिलना अकेले में, ठीक है। कंट्रोल S। तुम लोग देखोगे कभी ना कभी लाइफ में, जब लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इतने डेस्परेट हो जाएंगे, इतने बुरे से परेशान हो जाएंगे कि या तो कीबोर्ड तोड़ देंगे, लैपटॉप तोड़ देंगे, कुछ चीज़ें फेंक के मारेंगे, या एंटर की बहुत ज़ोर से हिट करेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग के फेजेस हैं। तो वैल्यूज़ एंटर कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो वैल्यूज़ ली थी 3265, उसी सेंस में एंटर करवाता हूँ। 3265, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सारी वैल्यूज़ एंटर से करवाते हैं या फिर स्पेस दे के एंटर से। तो 9, 15, 20, आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में ही एंटर करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस ये वैल्यूज़ हो गई, उसके पास चली गई। ये अलग बात आपको पता नहीं चला होगा। नेक्स्ट वापस कोड में आते हैं। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स करवा ली, यूज़र से ले ली। अब आपकी चॉइस है कि आप चेक करना चाहते हो कि कैसे हो गई है। तो एक बार फिर से ये वाली स्टेटमेंट दे दो, एक बार फिर से हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पे मैंने टाइप किया कंट्रोल V, फिर ये वाली लाइन फिर से चिपकाई कि हम जो मैट्रिक्स एंटर कर रहे हैं क्या वो उसी सेंस में एंटर हो रही है जैसे हमने करवाई थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर्ड मैट्रिक्सेस, एंटर्ड मैट्रिक्स कौन सी है। तो अब मुझे इनपुट तो करवाना नहीं है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
और मुझे कंट्रोल V मैट्रिक्स की वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो थोड़ी बहुत स्पेस तो देखिए देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लस है मैट्रिक्स की वैल्यू मैट I J, ऐसे कंट्रोल S। कोशिश कीजिए यहाँ प्रिंट लाइन ना लगाएं, वरना हर एलिमेंट नेक्स्ट में प्रिंट होगा। यहाँ लगा दीजिए, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरी एक रो में सारी कॉलम्स लिखी जाए, उसके बाद ये दोबारा से नई कॉलम में जाए। तो यहाँ जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब खुद समझने की कोशिश करना। CLS, चलो मैं एक मैट्रिक्स एंटर करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक। 3 5 6 7 2 8। तो देखिए जैसे मैंने एंटर करवाई थी वैसे ही मैं एग्जिट करवा रहा हूँ इसका। कोई खास खतरनाक कोड नहीं है। खतरनाक ये कब बनेगा, जब आप दो मैट्रिसेस लेंगे, उन्हें ऐड करवाएंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, जब मजे आएंगे। ऐड भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। आपको पता है मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे दादा नानी सारे याद आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है, बहुत दिक्कत होती है, कई बार तो 3 फॉर लूप्स में जाना पड़ता है।